मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिमुलताला थाना प्रभारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पिछले 7 मार्च 2024 को सिमुलताला थाना क्षेत्र के ही कुछ गुंडे टाइप का लोग चंदन कुमार के साथ रात्रि 10 बजे एक निमंत्रण में गए हुए थे घर के बगल में ही। वहाँ पर जाकर के 15-20 की संख्या में मारपीट किया और माथा भी फोड़ दिया। उस समय ही सिमुलताला थाना अध्यक्ष को रात्रि समय में ही खबर किया गया और थाना का प्रशासन गए। और जब प्रशासन गए तो जो लड़का लोग था सब भाग गए और वहाँ से 3 बाइक को प्रशासन के द्वारा जब्त किया गया और लड़का को फिर रेफरल अस्पताल झाझा लाया गया। बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया था, यहाँ इलाज हुआ और उसमें जो है 307 का धारा भी लगा, SC/ST एक्ट भी लगा। उसके बाद लगातार प्रशासन की ओर से कहा जा रहा था कि हम अभियुक्त को खोज रहे हैं। तो खोज क्या रहे हैं भाई, पकड़ क्यों नहीं रहे, आपके सामने घूम रहा है। उसके बाद दलालों के माध्यम से थाना में पैसा दे करके मैनेज किया गया और उसको जो है अभियुक्त को खुला छूट दे दिया गया है। अभी से 15 दिन पहले जो एक लड़का को पकड़वाया गया था, पकड़वाने के बाद उसको थाना भेज दिया गया, प्रशासन लाया पकड़ के। उसके बाद थाना से फिर से पैसा लेकर के लड़का को छोड़ दिया गया। सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा कांड में इस तरह से धारा लगा हुआ है और प्रशासन की जो मनमानी है बड़ा चरम पर बढ़ गया है। वहाँ से DSP साहब को भी खबर दिया गया है, कई बार आवेदन किया गया है, SP साहब को भी आवेदन किया गया है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और अभियुक्त खुला घूम रहा है। उसके बाद जो लड़का केस किया है वो लोग मिल करके और धमकी दे रहा है कि बेल हम लोग का हो जाएगा, फिर तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे, तुमको जान से मार देंगे। तरह तरह का धमकी भी दिया जा रहा, डरवाया जा रहा, नहीं तो केस तुम उठा लो। आखिर ये मनमानी किस तरह से इस लोकतंत्र में और प्रशासन को जो मनमानी देखने को मिल रहा है, ये पैसे के दम पर और दलालों के माध्यम से सिमुलताला थाना चलाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द 27/24 जो कांड संख्या है उस अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। नहीं तो आज इससे पहले 13 जून को हम लोग सिमुलताला में भी सिमुलताला थाना विरुद्ध जो प्रदर्शन भी किए थे और आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। और इस मांग को जल्द से जल्द पूरा नहीं होगा, अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो लोकतांत्रिक हिसाब से हम फिर बड़े गोलबंदी के साथ सैकड़ों की संख्या में हम DSP साहब के कार्यालय घेरेंगे और वहाँ से भी अगर मांग पूरा नहीं होता है, अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो फिर हम जिला तक ये कार्यक्रम लेके जाएंगे। मेरा नाम कंचन रजक, भाकपा माले, प्रखंड सचिव झाझा। घर का आपका चंदन रजक। आज पुतला दहन किए हैं सिमुलताला थाना के विरोध में, क्या मामला था? मामला देखिए, आज से 3 महीना पहले 10-12 लड़का ने मिल के हमको मारा है, जिससे कि मेरा सर भी फाड़ दिया गया था और पूरा लाठी डंडा से भी मार किया गया था। और मार करके जो है कपार तो फाड़ ही दिए थे और गाली गलौज भी साथ में किए थे, जिसके कारण से मेरा बुरा हाल हो गया था। और ग्रामीण वहाँ दौड़ के पहुँचे, उसके बाद जो है सब अपराधी वहाँ भागे और थाना फ़ोन करने के बाद आधा घंटा के अंदर प्रशासन पहुँचे और वहाँ 3 मोटर बाइक को जब्त करके थाना ले गए। उसके बाद दूसरे दिन हमको थाना बुलाए गए और थाना हम जब गए तो थाना जाने के बाद FIR दर्ज करवाएं। बड़ा बाबू जो है केस ले नहीं रहे थे और कह रहे थे कि केस तुम कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तो लफड़ा बाद में बढ़ सकता है। और वहाँ का जो मारपीट किया था उसी का परिजन सब आए हुए थे थाना में और वो भी दबाव बना रहे थे कि तुम केस नहीं करो, उठा लो, नहीं तो तुम्हारे साथ बाद में फिर घटना हो सकता है, इसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो हमने देखिए 3 महीना पहले केस तो दर्ज करवाया है और अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। सिमुलताला थाना को हमने कई बार सूचना दिया कि सर देखिए ऐसा धमकी दे रहा है, आप आके पकड़ने का काम कीजिए। तो बड़ा बाबू तो उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिए हैं। और जो थाना का IO हैं, फ़ोन करने के बाद वो आ जाते थे, लेकिन बड़ा बाबू और जो थाना का चौकीदार है, नाम है उसका संजय यादव, जो कि IO को पहुंचने से पहले फ़ोन करके उसको भगा दिया जाता था। थाना जो बड़ा बाबू हैं और चौकीदार दोनों मिलल है सब अपराधी से। और वहाँ से जब कुछ नहीं हुआ, 3 महीना हो जाने के बाद हम DSP साहब से 2-4 बार मिले हैं। उनका जो है PO जो है वो हमको बोला कि 4 लाख रुपया तुमको हम दिलवा देते हैं, तुम कंप्रोमाइज़ केस को कर लो, नहीं तो वो सब बहुत लंबा हाथ वाला है, तुम उससे कभी पार नहीं पाओगे ज़िंदगी में। उनके द्वारा कहा गया 4 लाख रुपये। जो PO हैं DSP साहब का नाम तो उनका नहीं जानते हैं, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए कि मोबाइल दोनों ले लिए थे। वो बोले रिकॉर्डिंग तुम कर रहा है क्या? मेरे मोबाइल लेके और बाहर में जो यहाँ ले लिए थे रिकॉर्डिंग। DSP साहब जो है ना, DSP साहब जी, उनका ऑफिस में जो PO हैं उनका नाम तो पता नहीं है, लेकिन उसका नंबर है। हम कई बार फ़ोन किए, उन्हीं को सूचना देते थे कि DSP साहब से बात करना है, हम ही से बात करो जो करना है। उनका PO है, फिर दिक्कत तुमको क्या है? उनके द्वारा क्या कहा गया आपको? जब हम बात किए तो बोले कि सर देखिए अभी तक कार्रवाई नहीं हो रहा है, आप क्या पकड़ रहे हैं।
अरे उसके बाद बोला कि हम थाना की सूचना दे दिए, थाना वाला इसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन उसके बाद नहीं होने के बाद तो एक दिन और कॉल हम किए, बोले कि लड़का देखिए हमको धमकी दे रहे हैं। तो बोले कि ये काम करो, जब नहीं हो रहा तुम यहाँ से तो पकड़ने काम नहीं। एक बार हमको डांट के फ़ोन रख दिए। उसके बाद फिर कॉल किए कि देखो मेरा काम यहाँ नहीं है बाबू, तुम समझो, यदि नहीं हो रहा है यहाँ से तुम एसपी साहब के यहाँ चल जाओ। तो एसपी साहब के यहाँ हम 3 बार जाके लिखित आवेदन दिए हैं, और वहाँ से भी कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है।